नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया, एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर, आपके अपने स्टडी के नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से अपने राजस्थान के करंट जीके के लिए राजस्थान के मुमल की बुक जो चल रही थी, ठीक है, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मुमल की जो 10,000 MCQ है, यानी वस्तुनिष्ठ बुक जो है ऑब्जेक्टिव टाइप, वो भी चल रही है। आज अपने इसके राजस्थान की जो जियोग्राफी है वो चल रही थी वस्तुनिष्ठ में, और तीसरा चैप्टर जो है जलवायु, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और उससे पहले अगर आपने क्लास नहीं लगाई है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, देखो अगर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं तो इसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना माय डियर फ्रेंड्स। देखो, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है परीक्षा के अंदर। देखो, एक तो कोपेन और दूसरा कौन सा, थारनावेट, ठीक है। इन दोनों का जो जलवायु वर्गीकरण है वो परीक्षा में आता ही आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं एक सिंपल सा डायग्राम देख के मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जिस प्रकार से राजस्थान का एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या आ जाता है, अरावली वाली क्षेत्र आ जाते हैं, ठीक है मेरे डियर फ्रेंड्स। अब देखो, ये जो है ना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो बातें बोल रहा हूँ उसे अच्छे से नोट कर लेना। क्या है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कितने टोटल 12 जिले आते हैं, ठीक है। इन 12 जिलों के अंदर मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इस प्रकार से, यहाँ से ये जो है ये किस में आता है, BWHW के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, BWHW के अंदर आता है। और ये क्या आता है, BSHW, क्या BSHW के अंदर आता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और जो नीचे यहाँ पर मैं आपको जिलों का नाम बता दूंगा फिर। देखो, ये आता है AW और ये क्या आता है, CWG, ठीक है। इसे अच्छे से नोट कर लेना। देखो, आपको जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंदर जो 12 जिले आते हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा है, और इससे बेस्ड ही क्वेश्चन हर बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो, इन 12 जिलों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है। बीकानेर और जैसलमेर, कुछ जो है जोधपुर का हिस्सा। और यहाँ पर अगर आ जाता है ना बाड़मेर, तो बाड़मेर किस में आएगा, ये बाड़मेर BSHW के अंतर्गत आएगा। और BWHW के अंदर आपको कौन कौन से जिले याद रखने हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर और जोधपुर का कुछ हिस्सा, बस इतना सा ही याद रखना है। और बाकी बच्चे इन 12 मरुस्थलीय जिलों के अंदर किस में आ जाएंगे, BSHW के अंदर आ जाएंगे। और AW की अगर मैं बात करूं तो AW के अंदर आपको जिले कौन कौन से रखनी है। देखो, BWHW क्या होता है, इधर इधर वाला, यह आ जाएगा शुष्क, ये क्या आ जाएगा, शुष्क। और ये क्या आ जाएगा, अर्ध शुष्क और स्टेपी जलवायु वाला प्रदेश। दो बातें नोट कर लेना, अर्ध शुष्क और कौन सा, स्टेपी जलवायु वाला प्रदेश होता है। क्योंकि जो जो बातें मैं बता रहा हूँ पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सारी की सारी बातें इसके ऊपर बेस्ड होगी आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको कभी CWG के जिले याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपको मोटा मोटा पता चल गया कि BWHW की जो है 12 जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, AW की। तो AW के मैं जो ज़िले हैं वो यहाँ लिख रहा हूँ, क्या क्या आते हैं AW के अंदर। देखो, AW है वो दक्षिणी राजस्थान के अंदर आए, ठीक है। जो ये जो AW है, क्या आर्द्र है, क्या है, आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये भी अच्छे से नोट कर लेना। अब आर्द्र जलवायु प्रदेश है तो AW के अंदर एक तो उदयपुर याद कर लेना, ठीक है। और बाकी जो 3 जिले कौन कौन से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ठीक है। ये तो आ जाते हैं इधर क्षेत्र में, ठीक है, यानी जो मेवाड़ वाला क्षेत्र आ गया नीचे वाला। और वहीं मैं आपको बता दूं कि आपको झालावाड़ भी याद रखना है। झालावाड़ भी किसके अंदर आता है, AW के अंदर ही आता है। और बारां और कोटा की बात करूं, कोटा और बारां का जो दक्षिणी हिस्सा है, कोटा और बारां का जो दक्षिणी हिस्सा है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, AW के अंतर्गत आता है। और बाकी जो बच गए जिले वो किस में आ जाएंगे, अब CWG, यानी मैंने आपको टोटल जिलों का बता दिया अभी कौन से जिले किसके अंदर आते हैं। देखो, आपको पता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कितनी 12 जिले हैं, और इन 12 जिलों जो है वो किस किस के अंदर है, BWHW और BSHW के अंदर बांटे गए हैं। और फिर अरावली वाला जो क्षेत्र आ जाता है कुछ, और कुछ जो इधर आ जाता है ये किस में आ जाएंगे, CWG और AW। और AW वाले मैं आपको जिले बता चुका हूँ, और जो बाकी बच के वो किसके अंदर आ जाएगा, CWG के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, CWG भरतपुर। देखो, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था ना, तो ये किस में आता है, भरतपुर,
BWHW में, न ही BSHW में, और न ही किस में आता है ये AW में। तो बचा कौन? CWG। तो भरतपुर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं BWHW। देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर बीकानेर और जैसलमेर और कुछ जोधपुर का हिस्सा जो आता है, ठीक है, किसमें? BWHW में। बाड़मेर किस में आता है? बाड़मेर आता है BSHW के अंतर्गत आता है। इसे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। तो ये बात जो है वो गलत हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं BSHW। देखो इसने उल्टा कर लिख दिया, क्योंकि गंगानगर किसके अंदर आता है? गंगानगर आता है BWHW के अंतर्गत, ठीक है। और BSHW के अंतर्गत कौन आता है? ये बाड़मेर आता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं AW में डूंगरपुर। बिल्कुल सही बात है, मैं आपको बता चुका हूँ। AW के अंदर जो जिले हैं वो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये तो आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं। और उधर क्या आएंगे? झालावाड़, ठीक है। और कोटा और बारां का जो दक्षिणी हिस्सा है वो किस में आएगा? AW के अंतर्गत आता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार से अपना ये D और ये दोनों ही राइट होंगे, यानी A और D अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शीतकालीन वर्षा मावठ होती है, ठीक है। शीतकालीन वर्षा ये क्या है? पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। क्यों होती है? देखो मैं सिंपल सा आपको इंडिया का डायग्राम बना लेता हूँ एक, ठीक है। और यहाँ पे मान लो राजस्थान आ जाता है, और यहाँ पर क्या आ जाता है? भूमध्य सागर आ जाता है। क्या? भूमध्य सागर आ जाता है, ठीक है। तो भूमध्य सागर में जब चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो ये इस, क्योंकि आपको ये पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि भारत के और राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भूमध्य सागर कहाँ पे है? पश्चिम दिशा के अंदर पड़ता है। तो यहाँ से चक्रवात के कारण जो भी मानसून आता है तो वो इस एरिया के अंदर क्या है? बरसात, यानी वर्षा होती है। तो इसे अच्छे से नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। और ये भी बात नोट कर लेना, क्या? शीतकालीन वर्षा है ये। ओके, तो चलिए चलती है नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है। अब देखो फिर से मैं राजस्थान का एक रफ सा डायग्राम बना लेता हूँ। अब देखो ये जो है क्या आ जाती है? अरावली पर्वत श्रृंखला। क्या जाती है? अरावली पर्वत श्रृंखला। ये जो अरावली है ना, ये अरावली के इधर वाली साइड जो है ये 50 सेमी वर्षा रेखा वाली लाइन है। जिस प्रकार से अपने BWHW को बांटा था ना, और BSHW, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच में एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये कौन सी हो जाती है? 25 सेमी वर्षा रेखा। यानी जहाँ से जैसलमेर शुरू हो जाता है वो हो जाता है क्या? 25 सेमी वर्षा। और इधर वाली साइड में कौन सी? 50 सेमी वर्षा शुरू हो जाती है। यानी अरावली जो है वो 50 सेमी वर्षा की एक लाइन ही बनाती है। ये भी बात अच्छे से नोट कर लेना, अरावली की जो पश्चिम वाली साइड में है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो जो 12 जो जिले हैं ना पश्चिमी भूमध्य प्रदेश के, वो कंप्लीट के कंप्लीट जिले किस में आते हैं? 50 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिमी साइड के अंदर आते हैं। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या है? पश्चिम की बात कर रहा है तो क्या है? दौसा बिल्कुल नहीं होगा। चूरू भी पश्चिम में है, हनुमानगढ़ भी पश्चिम में है, और भीलवाड़ा तो पश्चिम में नहीं है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूरू और हनुमानगढ़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क, क्या है? कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु? देखो माय डियर, मैं आपको बता चुका हूँ क्या? BWHW ये तो क्या होता है? शुष्क होता है। और फिर मैं बता चुका हूँ क्या? BSHW ये क्या होता है? अर्ध शुष्क होता है। क्या होता है? अर्ध शुष्क होता है। और इसे ही अपने क्या बोलते हैं? स्टेपी जलवायु प्रदेश बोला जाता है। क्या? स्टेपी जलवायु प्रदेश बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो मैं आपको बता दूं, देखो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये तो क्या है? मतलब आदर हैं। तो ये किस में आते हैं? AW में आते हैं। नेक्स्ट जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, और इधर बाड़मेर भी कर लो, ठीक है। और हनुमानगढ़ भी, हनुमानगढ़ नहीं आएगा, सॉरी। और कौन सा रहेगा? ये चूरू भी कर लो, ठीक है। तो ये जो है किस में आते हैं? ये आते हैं BSHW यानी स्टेपी जलवायु में आते हैं, ठीक है माय डियर। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू का कुछ हिस्सा भी अपने किस में आ जाता है? BWHW के अंतर्गत आ जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर स्थित है। देखो NBPGR की बात करूँ तो नेशनल ब्यूरो प्लानट और यानी G फॉर जेनेटिक रिसर्च, ठीक है, यानी पादप अनुवांशिकी रिसर्च की बात हो रही है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। जो कि इसकी महत्वपूर्ण जो विशेष जो शाखा है वो कहाँ पे है, मुख्य शाखा दिल्ली के अंदर है, और इसकी एक जो ब्रांच है वो राजस्थान में कहाँ पे है, जोधपुर में है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित हैं। झालावाड़ और बांसवाड़ा माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्या झालावाड़ और बांसवाड़ा किस में आएंगे, AW के अंदर आएंगे। क्या आएंगे, AW के अंदर आएंगे, ठीक है। तो आप इसे क्या सबसे ज़्यादा आर्द्र यानी अति आर्द्र की बात करें तो ये उसके अकॉर्डिंग आएंगे, किसमें, AW में आएंगे, ठीक है, यानी अति आर्द्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है। क्या राजस्थान में सबसे बड़ा है, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट सी है, क्या फर्स्ट सी जो है वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में आती है। तो कहाँ पे आती है, श्री गंगानगर जिले में आती है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश या खंड का हिस्सा है। देखो बात करें किसकी, बीकानेर और जैसलमेर और चूरू की बात हो रही है, तो ये क्या है कौन से क्षेत्र में आएंगे, शुष्क क्षेत्र में आएंगे। और सिंचित की बात करें तो क्या है, ये अल्प सिंचित में आएंगे। देखो अब ऑप्शन पढ़ते क्या, अंत प्रवाह शुष्क खंड, देखो अंत प्रवाह में ये नहीं आते। देखो अंत प्रवाह में तो कौन सा, शेखावटी वाला क्षेत्र आएगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, कौन सा, शेखावटी वाला क्षेत्र आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान, तो सिंचित मैदान में कौन कौन आएगा, ये लगभग अपना गंगानगर और हनुमानगढ़ और कुछ हद तक जो है बीकानेर वाला जिला जो आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चिमी जो शुष्क मैदान, ठीक है तो इसके अंदर क्या आएगा, केवल और केवल जैसलमेर आएगा। अब बात करते हैं अति शुष्क और आंशिक सिंचित, हाँ ये हो सकता है क्योंकि ये शुष्क भी है बहुत ज़्यादा, और आंशिक सिंचित की बात करें तो आपको पता है बीकानेर और चूरू और कुछ हद तक जैसलमेर में जो है क्या सिंचित क्षेत्र उपलब्ध है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह है राजस्थान में उप आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। देखो माय डियर फ्रेंड्स मैं फिर से बताता हूँ, उप आर्द्र की बात आए, क्या उप आर्द्र की बात आए तो मैं आपको बता चुका हूँ, क्या जो BWHW फिर BSHW फिर AWG, ठीक है, क्या है AWG फिर AW, ठीक है, तो सॉरी CWG, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, मैं आपको जिले बता चुका हूँ कि AW में कौन कौन से होंगे, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़, कोटा और बूंदी बारां का दक्षिणतम हिस्सा। और BWHW में जो पश्चिमी राजस्थान के 12 जिले और बाकी जो बच गए किस में आते हैं, इसमें CWG में आते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और जिसे क्या बोलते हैं, उप आर्द्र, क्या है, उप आर्द्र बोला जाता है। और AW को क्या बोला जाता है, अति आर्द्र बोला जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, शुष्क बोला जाता है, फिर अति शुष्क बोल सकते हैं। और इसे क्या बोल सकते हैं, अर्ध शुष्क बोला जाता है, किसको, PSHW को, या फिर ये स्टेपी जलवायु वाला प्रदेश कहलाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट।
देखो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, बोला था उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि उप आर्द्र। अब देखो कोटा, बारां और झालावाड़, मैंने आपको बताया था कि कोटा और बारां का कौन सा दक्षिणतम हिस्सा और प्रॉपर झालावाड़ जो है वो किस में आता है, AW में, यानी अति आर्द्र में आता है। नेक्स्ट हम बात करूँ धौलपुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, जयपुर, अजमेर, अलवर, उदयपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़। ठीक है, और इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखे जाए तो देखो उदयपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़ नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जयपुर और अजमेर और अलवर जो क्या है प्रॉपर किसके अंदर आते हैं, CAW के अंदर आते हैं, यानी उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस जलवायु प्रदेश में सवाना क्या है, सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। तो सवाना तुल्य वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ पर वर्षा क्या अधिकतम होती है, दूसरी बात जो क्या अति आर्द्र होते हैं, क्या है अति आर्द्र होती हैं। तो अति आर्द्र की बात करें तो कौन है, AW जो है वो क्या है, अति आर्द्र या आर्द्र जलवायु प्रदेश है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला है वो राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्वप्रमुख कारण है। मरुस्थलीकरण की बात करें तो सबसे बड़ा कारण क्या है, देखो बड़े पैमाने पर खनन कार्य, वाष्पोत्सर्जन का उच्च दर, ठीक है, अरावली पर्वतों का उच्च ऊंचाइयाँ। ठीक है, तो ज़्यादातर इन सारे ऑप्शन में देखें तो कौन सा है, अनियंत्रित पशुचारण जो है वो मरुस्थलीकरण का कारण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु को दर्शाता है माय डियर। तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या, अगर शुष्क की बात आ जाए तो कौन आएगा, BWHW आएगा। और अर्ध शुष्क की बात आ जाए, क्या आ जाए, अर्ध शुष्क की बात आ जाए तो क्या आएगा, BSHW आएगा। और अति आर्द्र या आर्द्र की बात आए तो कौन आएगा, AW आएगा, अति आर्द्र या फिर आर्द्र की बात आए तो। और वहीं उप आर्द्र की बात आए तो क्या आएगा, CWG आएगा। और अर्ध शुष्क मैं आपको बता चुका हूँ क्या, BSHW आएगा। और शुष्क की बात आए तो BWHW आएगा माय डियर, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और इनके जिलों के बारे में मैं आपको पहले ही बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, बस क्वेश्चन घूम फिरा कर इसी प्रकार से आएगा। अगर आपको कोपेन के जिले और उनका जलवायु वर्गीकरण का नाम अगर आपको अच्छे से पता है तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये कुछ एक जिले दे रखे हैं, अब मैंने थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं इनको। देखो AW को क्या बोला जाता है, मैं आपको बताया था क्या, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये नोट कर लेना अच्छे से, क्या है आर्द्र। ठीक है, कौन कौन से जिले आते हैं, डूंगरपुर जिले का दक्षिण भाग, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, झालावाड़ व बांसवाड़ा जो इसके अंदर आता है। तो इसके अंदर क्या है, डूंगरपुर आ जाता है, बांसवाड़ा आ जाता है, और इसने क्या प्रतापगढ़ वो झालावाड़ भी लिख दिया, बांसवाड़ा लिख दिया, चित्तौड़गढ़ लिख दिया, उदयपुर का हिस्सा भी इसके अंदर ही आता है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं BSHW यानी जिसे बोलते हैं आर्द्र शुष्क। तो बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू जो है इसके अंदर आते हैं। BWHW की बात करें तो उत्तर पश्चिमी जोधपुर आता है, जैसलमेर आता है, पश्चिमी बीकानेर आता है, हनुमानगढ़ आता है और गंगानगर आता है। और नोट कर लेना क्या, बाड़मेर नहीं आता, बाड़मेर का कुछ एक हिस्सा आता है मगर इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। और कभी भी ऑप्शन में अगर प्रॉपरली बाड़मेर आ जाए तो माय डियर फ्रेंड्स अच्छे से नोट कर लेना कि ये हमेशा किसके अंदर आएगा, BSHW के अंतर्गत ही आएगा। और CWG की नेक्स्ट हम बात करते हैं CWG की। तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या, CWG के अंदर जो हड़ौती, मेवात और डांग का जो क्षेत्र है वो इसके अंदर आता है। और हड़ौती क्षेत्र के अंदर जो क्या है, झालावाड़ जो है, क्या है, झालावाड़ जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा। झालावाड़ प्रॉपरली AW का हिस्सा है माय डियर फ्रेंड्स, जिसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए उपयोगी है। देखो मरुस्थलीकरण का क्या रोकथाम की बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या मृदा का संरक्षण करना बिल्कुल जरूरी है, अतिचारण का नियंत्रण करना बिल्कुल जरूरी है, वन उन्मूलन पर यानी नियंत्रण बिल्कुल जरूरी है। ये टोटल के टोटल जो उपाय है वो क्या है, मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान में मरुस्थल में ग्रीष्म काल की रात्रि में तापमान में आकस्मिक क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। क्या कारण है बताइए। क्योंकि आपको पता है मरुस्थल में क्या है, सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है, मिट्टी और रेतीली मिट्टी है, दो रीजन है। और दूसरी बात क्या है, वनस्पति क्या है, बिल्कुल ही क्या है, कम है। बस यही दो कारण है इसमें। देखिए वायुमंडल में क्या उच्च शुष्कता और स्वच्छ आसमान और रेतीली मिट्टी और वनस्पति की कमी जो है वो इसका कारण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। क्या है, मानसून के अरब सागर से बात कर रहा है कि शाखा से जो अधिकतम वर्ष कौन प्राप्त करता है। आपको पता है दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो है वो क्या है, अरब सागर से सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान में वर्षा की परिवर्तितता सबसे कम है। जो परिवर्तितता जो है वो सबसे कम कहाँ है, पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में और जैसलमेर तथा आसपास के क्षेत्र में। आपको पता है कि जैसलमेर में तो कई बार बरसात बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार, और कई बार तो होती भी नहीं है। यानी टोटल अगर इनके बात करें तो जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है वो लगभग हमेशा जो मौसम है वहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो है मौसम का जो वर्षा का जो है वो लेवल लगभग एक समान सा ही रहता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग क्या दक्षिणी पूर्वी जो भाग है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो वर्ष के जिस महीने में बरसात होनी है और जितनी होनी है लगभग यहाँ बरसात होती ही होती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या भारत मौसम विभाग जिसे बोलते हैं IMD, ठीक है, की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा होता है जब वर्षा में कमी होती है। इसने राइट आंसर यही लिख रखा कि भयंकर सूखा ओबियसली बात है कब होगा, जब वर्षा में कमी होती है। कितनी, 50% से अधिक। अगर 50% से अधिक अगर वर्षा में कमी हो जाती है तो कहीं ना कहीं सूखे की संभावना नजर आती है। किस जिले के समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक है, तो सूखे की संभावना आपको पता है चूरू, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर में सूखा पड़ने की ज़्यादा संभावना रहती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिसने दे रखा था, और इसके अंदर आप जैसलमेर भी शामिल कर सकते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है, मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। देखो वर्षा का कम मात्रा में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में ये कारण आपको पता है कि क्योंकि वर्षा का कम होना तो कहीं ना कहीं मरुस्थलीकरण पर प्रभाव पड़ सकता है, तो ये कारण हो सकता है। बालू स्तूपों का स्थिरीकरण। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अतिचारण। देखो अतिचारण भी क्या मरुस्थलीकरण का कारण है। नेक्स्ट है भूमि का उपयोग पैटर्न में परिवर्तन, ठीक है, ये भी एक कारण है। हम नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण, ठीक है, क्या मरुस्थलीकरण का जो कारण नहीं है, क्योंकि अगर बालू का स्तूप अगर स्थिर है, क्या है, अगर स्थिर है तो वो मरुस्थल का कैसे निर्माण कर सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापमान कौन से महीने में है, तो जुलाई अगस्त। माय डियर फ्रेंड्स अच्छे से नोट कर लेना, क्या जुलाई अगस्त। न्यूनतम क्या है, न्यूनतम ताप अंतर की बात कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, क्या तापमान अंतर की बात हो रही है, तो क्या है जुलाई और अगस्त है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, बूंदी पाई नहीं जाती है माय डियर फ्रेंड्स। तभी मैं कंफ्यूज हो गया कि ऑप्शन तो सारे दे रखे इसने, हाँ नहीं,
तो क्या है, बांसवाड़ा में भी पाई जाती है, झालावाड़ में पाई जाती है, डूंगरपुर में भी पाई जाती है, बूंदी में नहीं पाई जाती है। केवल क्या है, कोटा का कुछ एक दक्षिणी हिस्सा और बारां का कुछ एक दक्षिणी हिस्सा इसके अंदर इंक्लूड अपने कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु की बात आए तो BSHW याद रखना माय डियर फ्रेंड, BSHW अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में जो है स्टेपी जलवायु प्रदेश या जलवायु जो है पाई जाती है। राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पूर्ण पाई गई है। अब देखो एक सेकेंड को, अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई गई है, यानी सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो कहाँ पर होती है, तो झालावाड़, कोटा और बारां के अंदर, यानी साल के ज़्यादा दिनों की बात करें, दिनों की बात हो रही है तो ज़्यादातर दिनों की बात करें तो यहाँ पर झालावाड़ और कोटा और बारां में होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और अपने लगभग इस जलवायु के 42 लगभग क्वेश्चन जो है कर चुके हैं और नेक्स्ट जो बचते हैं 50 क्वेश्चन जो अपने सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ें। मैंने आपको कोपेन बहुत ही अच्छे से बताया है, ठीक है। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस की रखी है, आई मीन जो पढ़ रखा है, तो क्वेश्चन करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो मैं फिर से बता दूं कि मुम्मल वार्षिकांक जो है वो करंट जीके के लिए चल रही है, आप देख सकते हैं। और जल्द ही मुम्मल की जो वस्तुनिष्ठ बुक है 4000 प्लस MCQ वो भी करवाई जाएगी जो कंप्लीट मुम्मल होने के बाद। और 10,000 प्लस वस्तुनिष्ठ की बुक जो है ये चल रही है, इसे अपने आने वाले 4 या 5 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।